Hello students, in this video we will continue further with colligative properties. So now in this video we are going to cover our last colligative property, that is osmosis or osmotic pressure. So osmotic pressure is basically your colligative property and osmosis एक process होता है. आप लोगों ने शायद जो 9th-10th में पढ़ा होगा, but I'll still repeat what is osmosis. Okay. Now osmosis जो होता है, it is basically, there are few things that you need to understand over here. So when we talk of osmosis, it is basically the flow of solvent molecules. That is very very important. You need to understand that solute particles जो होते हैं वो flow नहीं हो सकते. It is the flow of solvent molecules. And ये जो solvent molecules है वो कहाँ से कहाँ तक flow करते हैं और कौन मतलब it is flow of solvent molecules through semi-permeable membrane, through semi-permeable membrane ठीक है. It is the flow of solvent molecules through semi-permeable membrane. Okay. Now semi-permeable membrane क्या होता है, अब इसको ना शॉर्ट में हम लोग SPM लिखते जाएंगे. Now semi-permeable membrane it is like a filter. जैसे घर पे एक फिल्टर होता है, हमारे वाटर प्यूरिफायर्स के अंदर फिल्टर होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट अ फिल्टर. ये फिल्टर क्या करता है, ये सल्यूट पार्टिकल्स को रोकता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास होने देता है. जैसे घर पे फिल्टर जो होता है उसमें से पानी पास हो जाता है बट सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो अटक जाता है ना, उसी तरह से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इट इज अ फिल्टर विच अलाउज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स to pass through. Okay. So solvent molecules जो है ये solvent molecules they will pass through semi-permeable membrane, but solute molecules or solute particles will get blocked. ठीक है. Now let's try to understand this through a diagram. एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करते हैं. So let's say there are two containers. ये आपका पहला कंटेनर है. Okay. Now दोनों साइड पे let's say you have two different solutions. Okay. When I say different, it means दोनों का concentration different है. So ये साइड पे you have let's say sugar solution, अच्छा, which is 1 molar, and on this side also you have sugar solution, but it is 2 molar. So this is more concentrated, right? ये more concentrated हो गया, and this is more dilute or less concentrated. ओके जिसको ब्रैकेट में मैं मोर डाइल्यूट लिखता हूं, एंड दिस इज योर लेस डाइल्यूट. ओके. नाउ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, ये दो सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड थ्रू अ पाइप. इसके बीच में लेट्स से वी हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके. नाउ हमें ये पता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां से फ्लो हो जाएंगे बट सल्यूट पार्टिकल्स जो है दे विल रिमेन एज इट इज. नाउ दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, सो यहां पे बहुत सारे सल्यूट पार्टिकल्स होंगे एंड यहां पे रिलेटिवली लेस सल्यूट पार्टिकल्स होंगे. ओके. नाउ हमें ये पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट कैन फ्लो, सो सॉल्वेंट विल फ्लो. Now the question is solvent कहां से कहां पे फ्लो करेगा. अब मुझे ये बताओ कि when I say less concentrated का मीनिंग क्या होता है. इसका मीनिंग ये होता है solute is less, right? That is solvent is relatively more. तो सॉल्वेंट फ्लो करता है, हमें पता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो अब सॉल्वेंट फ्लो करेगा तो सॉल्वेंट कहां से कहां पे फ्लो करेगा. सॉल्वेंट वहां से फ्लो करेगा जहां पे उसकी क्वांटिटी ज्यादा है. तो इस साइड पे सॉल्वेंट इज मोर, इस साइड पे सॉल्वेंट इज लेस, इज रिलेटिवली लेस.
आप एब्सोल्यूट अमाउंट में मत जाओ, ऐसा मत देखो, मान लो कि यहाँ पे सॉल्वेंट 10 लीटर्स है और यहाँ पे मान लो 12 लीटर्स है, ये ऐसा नहीं देखना, आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में देखना है। यहाँ पे यू हैव 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। 1 मोलर मतलब ये डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट इज मोर, सॉल्यूट इज लेस, सॉल्वेंट इज मोर, एंड बिकॉज यू हैव सॉल्वेंट इज मोर ऑन दिस साइड, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, वो यहां से यहां पे ऐसे फ्लो करेगा। ओके, सो सॉल्वेंट फ्लो विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो ये डायरेक्शन में यू विल हैव सॉल्वेंट फ्लो। So when I say osmosis, osmosis क्या होता है? Osmosis is basically solvent flow from less concentrated side to more concentrated side. ठीक है, सो फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड, ये सॉल्वेंट का फ्लो होता है और इसी को कहा जाता है ऑस्मोसिस। ओके, नाउ क्या होगा कि सॉल्वेंट जैसे जैसे फ्लो करता जाएगा, यहाँ पे रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम होता जाएगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा। अब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर जो बढ़ता गया ऑन दिस साइड, तो ये डाइल्यूट होता जाएगा ना। अब सॉल्वेंट ऐड करें तो दिस साइड विल बिकम डाइल्यूट, एंड यहां से आप सॉल्वेंट कम करे तो दिस साइड विल बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये फ्लो कब तक होता रहेगा? ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता, जब तक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। ओके, सो ऑस्मोसिस हैपेंस ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑन बोथ साइड्स। ये वैसे ही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से करंट फ्लो होता है, हाइट डिफरेंस के वजह से वाटर फ्लो होता है। तो ऑस्मोसिस हैपेंस ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, एंड कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के वजह से सॉल्वेंट फ्लो होता है। ओके, नाउ ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से ओके, let's say on one side you have pure water, ये साइड पे let's say we have pure water, प्योर वाटर है तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन हुआ ना, ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन। एंड ये साइड पे यू डू नॉट हैव लेट्स से प्योर वाटर, इस साइड पे यू हैव अ सॉल्यूशन सो विच हैज सॉल्यूट पार्टिकल्स इन इट। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन साइड, इसको मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन है तो यहां पे ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं है, सो यहां पे जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, सो दिस साइड विल बी योर मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड। सो अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस के अंदर हमें यह पता है कि सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड। तो आपकी जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइड है वो ये है, क्योंकि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, दिस इज योर मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड। तो सॉल्वेंट जो फ्लो है वो सॉल्वेंट फ्लो इस केस में ऐसा होगा। सो सॉल्वेंट कहां से कहां पे फ्लो कर रहा है? सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, दिस वुड बी योर सॉल्वेंट फ्लो। ओके, ना इस केस में क्या होगा, ये सॉल्वेंट यहां पे फ्लो करता जाएगा तो ये डाइल्यूट होता जाएगा, बट ये और कॉन्सेंट्रेटेड तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट है ही नहीं है, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन है। तो कंटिन्यूअसली वाटर जो है वो इस तरह से यहाँ पे फ्लो होता जाएगा। ना ये चीज है ना, हम लोग बहुत सारे जगहों पे यूज करते हैं। अब जैसे आपको पिकल्स बनाने हो तो पिकल्स बनाने के लिए आपको, आप मान लो आपको कैरी के म्हणजे वो कच्चा आम जो होता है उसके पिकल्स बनाने हैं। ओके, तो पिकल्स बनाने के लिए आप क्या करते हो, पहले आप कच्चे आम को टुकड़ों में ब्रेक करते हो और फिर आप उसको सॉल्ट सोल्यूशन में रख देते हो। आप पहले तो ड्राई करने रख देते हो, एंड ड्राई करने के बाद आप सॉल्ट वाटर देते हो, एंड इस सॉल्ट वाटर में यू कीप दैट, आपको जिसको भी ड्राई करना है। ओके, ये पिकल है, मान लो वो कैरी का टुकड़ा है, कच्चे आम का टुकड़ा है। ओके,
नाउ सॉल्ट वाटर है, यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो दिस इज योर मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड। रिलेटिवली ये सेल के अंदर या ये कैरी के अंदर जो सेल्स होता है, सेल्स के अंदर जो सोल्यूशन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता, सो दिस बिकम्स योर लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइड। हाँ, हमें ये पता है कि ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि सेल की जो ये जो कच्चा आम है, इसकी जो स्किन होती है, दैट स्किन बिहेव्स लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या होता है कि वाटर जो होगा इस सेल के अंदर, जो वाटर होगा या इस फ्रूट के अंदर जो वाटर होगा, दैट वाटर विल फ्लो फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड। तो आपका वाटर फ्लो जो होगा वो ऐसा होगा, दिस विल बी योर वाटर फ्लो। ना आप वाटर निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल श्रिंक इन साइज, सो ये साइज में श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक इन साइज। ठीक है, ये साइज में जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इसमें आपको अब कोई भी डाउट नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज ऑस्मोसिस। इसका उल्टा प्रोसेस करो। उल्टा प्रोसेस ये है कि मान लो यू हैव एक पुरानी ग्रेप है, हाँ पुरानी मतलब 1-2-3 दिन हो गए, वो थोड़ी सी नरम हो गई है। ओके, वो ऐसी थोड़ी क्या कहते हैं श्रिंक हो गई है, उसको ना प्योर वाटर में रखो। ना व्हेन यू कीप इट इन प्योर वाटर क्या होता है कि हमें पता ही है कि ऑस्मोसिस होगा। ना दिस इज प्योर वाटर एंड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपका जीरो तो नहीं होगा ना सेल के अंदर, मतलब क्योंकि कुछ कुछ आयंस प्रेजेंट होता है, जैसे सोडियम आयन प्रेजेंट होता है, पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये इस फ्रूट के अंदर दिस साइड विल बिहेव लाइक अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड। हमने प्रीवियस केस में क्या किया था, प्रीवियस केस में बाहर ही हम लोगों ने इतना सॉल्ट ऐड किया था कि दिस बिहेव्ड लाइक अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड, बट अब हम लोग बाहर प्योर वाटर दे रहे हैं ना, which will behave like a less concentrated side. So what will happen next is, we know that solvent always flows from less concentrated side to more concentrated side, तो solvent flow ऐसा होगा, एंड इस solvent flow के वजह से क्या होगा कि ये जो आपकी साइज है ना, वो साइज ऐसी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ऑस्मोसिस। अच्छा, अब मान लो कि आपको ऑस्मोसिस को रोकना होता, आप ऑस्मोसिस को कैसे रोक पाओगे, हाउ कैन यू स्टॉप ऑस्मोसिस? ओके, सो लेट मी ड्रॉ अनदर डायग्राम ओवर हियर। ओके, हाँ आपको लेट से पता ही है, दिस इज लेट से लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइड and let's say this is more concentrated side. Okay, now solvent जो होता है वो हमेशा less concentrated side से more concentrated side की तरफ flow होता है, तो आपका जो solvent होगा वो इस डायरेक्शन में flow होगा। यहाँ पे semi permeable membrane है, so it will flow in this direction, this is the direction of your solvent flow। अब आपको इसको रोकना है तो आपको इस साइड से ऐसे प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, फोर्स लगाना पड़ेगा। सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि ये साइड पे हम लोग ऐसे पिस्टन लगा के वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस, आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो, आप प्रेशर अप्लाई करते हो। आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये प्रेशर क्या करेगा, इस पानी को वापस ये साइड पे पुश करेगा। ओके, ना जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, लेस अमाउंट ऑफ वाटर विल कम फ्रॉम हियर। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप प्रेशर सिग्निफिकेंटली बढ़ा दोगे तो ये पानी आना ही बंद हो जाएगा ना, सो सॉल्वेंट फ्लो विल स्टॉप। सो आई कैन से, आई कैन डिफाइन, सो दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल। सो नाउ आई कैन डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, when I say osmotic pressure, it is defined as the external pressure applied on more concentrated side
external pressure applied on more concentrated side, okay, to stop solvent flow. जिसको कहा जाता है ऑस्मोसिस, टू स्टॉप ऑस्मोसिस. इसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड टू स्टॉप द सॉल्वेंट फ्लो. ये जो सॉल्वेंट यहां से ऐसे आ रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए जो आप प्रेशर अप्लाई करते हो उसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें आपको अब कोई भी डाउट नहीं है. Fine. Now, the next point that I will focus on is, okay, what happens when you increase your external pressure. ये osmotic pressure के लिए जो आप symbol use करते हो, that is pi. So, if external pressure जो आप apply कर रहे हो, it is less than osmotic pressure, तो I'll say solvent flow continues. Solvent flow, okay, that is osmosis continues. ठीक है. If P external is equal to your osmotic pressure, then I can say solvent flow stops. Okay. Now we will see what will happen if your external pressure is more than osmotic pressure. इफ एक्सटर्नल प्रेशर जो आप लगा रहे हो वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, मतलब आप यहां से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो. एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा? एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे तो अब सॉल्वेंट जो है वो यहां से यहां पे फ्लो करना स्टार्ट करेगा, उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा. सो नाउ इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, आई विल से सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम more concentrated side to less concentrated side. Okay. Now when I say solvent flows from more concentrated side to less concentrated side, ये तो ऑस्मोसिस का उल्टा हुआ ना. एंड बिकॉज ये ऑस्मोसिस का उल्टा हुआ, इसी को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस. This becomes your reverse osmosis. This becomes your reverse osmosis. ठीक है. रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में कहा जाता है आरओ. आप बहुत बार रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो आप पूछते हो कि वो आपको पूछते हैं ना मिनरल वाटर चाहिए या फिल्टर्ड वाटर, एंड आप पूछते हो आरओ वाटर है या नहीं है. या घर पे जो एक्वागार्ड होता है, वाटर प्यूरिफायर्स होता है, तो दोज आर आरओ प्यूरिफायर्स. तो आरओ इज नथिंग बट रिवर्स ऑस्मोसिस. नाउ यही चीज होती है. ओके, आई एक्सप्लेन यू. हमारे घर पे जो वाटर प्यूरिफायर्स आरओ प्यूरिफायर्स होता है, वो आरओ प्यूरिफायर्स में एग्जैक्टली होता क्या, व्हाट हैपेंस इन आरओ प्यूरिफायर्स. ओके, सो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम ओवर हियर. सॉरी. ओके, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज ऐसा कुछ सिस्टम. आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रॉड आइडिया. एग्जैक्टली वहां पे अंदर का सेटअप अलग होता है, बट प्रिंसिपल जो है दैट इज सेम. यहाँ पे यू हैव अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ क्या होता है कि लेट्स से यहां पे आपका टैप वाटर है. सो लेट्स से दिस इज म्यूनिसिपैलिटी वाटर या ग्राम पंचायत वाटर जो आता है आपके पास, या नगर पंचायत वाटर. दिस इज, लेट मी राइट इट एज टैप वाटर, और इन शॉर्ट अनक्लीन वाटर. ये अनक्लीन होता है ना, आप पी नहीं सकते इसको. ओके, ये जैसे ही टैप वाटर यहाँ पे आता है, एंड ये साइड पे लेट्स से यू हैव अ कंटेनर विच हैज प्योर वाटर. दिस हैज प्योर वाटर.
सो व्हाट यू डू इज, हमें पता है कि आइडियली ऑस्मोसिस में क्या होगा, ये टैप वाटर अनक्लीन है, इट विल हैव इम्प्योरिटीज. इफ इट हैज इम्प्योरिटीज, ये प्योर वाटर नहीं है, तो दिस बिकम्स योर मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड ना. दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड and this becomes your less concentrated side. अब आइडियली आप कुछ नहीं करोगे तो प्योर वाटर यहां से लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड पे चला जाएगा, तो आपके पास जो प्योर वाटर है वो भी गंदा हो जाएगा. तो यहां पे हम लोग इस तरह का ये सेटअप होता है. ओके, लेट्स से यू हैव दिस काइंड ऑफ अ सेटअप जहां पे यू अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर. आप जैसे ही ये एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे क्या होगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस होगा. ये एक्सटर्नल प्रेशर इट इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. अब जब ये प्रेशर अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि यहां से जो सॉल्वेंट है वो ये डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होता है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट फ्लो. सो यहाँ पे जो पानी गंदा था, अनक्लीन वाटर था, यहां से प्योर वाटर जो है वो ये प्योर, यहां से वाटर ये प्योर वाटर साइड पे चला जाता है. आपकी इम्प्योरिटीज तो पास हो नहीं सकती सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, बस पानी ही पास होगा. तो ये प्योर वाटर जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा एंड फिर यहाँ पे एक टैप है, आप यहाँ पे ग्लास पकड़ो, ये पानी दो और आप पी सकते हो. ओके, सो दिस इज हाउ वाटर प्यूरिफायर्स बेसिकली वर्क. कि आप मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड जहाँ पे अनक्लीन वाटर होता है वहां पे आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो विच इज ग्रेटर देन योर ऑस्मोटिक प्रेशर, ताकि रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाए. सो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस. दैट इज व्हाई दैट वाटर इज कॉल्ड एज आरओ वाटर. यूवी वाटर इज अ डिफरेंट वाटर, वहां पे आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास करते हो वाटर में. आरओ वाटर इज बेसिकली दिस प्रोसेस. दिस इज योर आरओ वाटर. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कैसे होता है, कब होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है. So everything now eventually boils down to कि आपका एक्सटर्नल प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में कौन सी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर आपको कितना अप्लाई करना है, ओके, ताकि रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाए. ओके, ये डिटरमाइन करने के लिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता होना चाहिए. एंड थैंकफुली ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब किसी भी सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. Now when I say it is a colligative property, it means it only depends upon the number of solute particles. So how do you find out osmotic pressure? So it is very very simple. आपको जिस भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है, आप ये ऐसा एक सेटअप लो. ओके, मतलब ये सोल्यूशन है, इसका आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है. दूसरे साइड पे यू हैव टू कंसिडर प्योर वाटर. आपको प्योर सॉल्वेंट देना है. दिस साइड हैज लेट्स से प्योर सॉल्वेंट. अच्छा, अब आपको पता ही है कि यहां से प्योर सॉल्वेंट, दिस इज योर लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइड, दिस इज योर मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड. ओके, मोर कॉन्सेंट्रेटेड. सो आपका सॉल्वेंट फ्लो जो होगा वो ऐसा होगा. सो दिस इज हाउ, मान लो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस इज हाउ योर सॉल्वेंट फ्लो वुड बी. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप यहां पे प्रेशर अप्लाई करोगे ना, on this side you will apply external pressure. So आपको इस सोल्यूशन का, सी when you have pure water, इसका कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता. प्योर सॉल्वेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0. ओके, सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 0. आपको जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर ये साइड पे लगाना है. ओके, एंड आपको ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए आपको, आप जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो, जस्ट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, दैट एक्सटर्नल प्रेशर वुड बी इक्वल टू योर ऑस्मोटिक प्रेशर. या आप एक्सटर्नल प्रेशर मेजर कर ही सकते हो. आप धीरे धीरे, इनिशियली एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा तो सॉल्वेंट ऐसे फ्लो करता जाएगा. आप धीरे धीरे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाते जाओ, सॉल्वेंट फ्लो कम होता जाएगा. इवेंचुअली आपका एक एक्सटर्नल प्रेशर इतना आएगा जहां पे
सॉल्वेंट फ्लो जो है वो रुक जाएगा। जैसे ही आपका सॉल्वेंट फ्लो रुक गया, उस एक्सटर्नल प्रेशर को नोट करो, दैट एक्सटर्नल प्रेशर वुड नाउ बिकम योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, सो किसी भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो उस साइड पे आपको उसको प्योर सॉल्वेंट के साथ कनेक्ट करना है, एंड ये जो सोल्यूशन वाली साइड है वहां पे आपको एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है, एंड दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू योर ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ इट इज फाउंड दैट जैसे गैस लॉज होते थे ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग सोल्यूशन लॉज है। ओके, सो इन लॉज को कहा जाता है वैंट ऑफ लॉज। सो वन इज वैंट ऑफ बॉयल्स लॉ। वैंट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या कहता है? ये जो वैंट ऑफ बॉयल्स लॉ है ये कहता है कि आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन इज नॉर्मली रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट, जैसे गैस लॉज में भी ऐसे ही था ना, आप जब बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हो तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हो। तो इट इज फाउंड दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। वैसे ही यहां पे चार्ल्स लॉ है जो ये कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों लॉस को जब आप कंबाइन करते हो तो इवेंचुअली व्हाट यू गेट इज osmotic pressure is directly proportional to concentration into temperature. So therefore you will get osmotic pressure is directly proportional to number of moles into temperature upon volume. Okay, now if you have to remove this proportionality sign, आपको constant add करना होगा। तो यहाँ पे जो constant आप add करते हो उस constant की value, it is found that उस constant की value same as your gas constant. Okay, experimentally it is found that N by V into R into T, आप ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसे लिख सकते हो, N by V is concentration, C into R into T। यहाँ पे R की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ R is same as your gas constant। ओके, नाउ नॉर्मली ये सारी जो चीजें है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर की जो चीज है, दे आर एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशंस। For dilute solutions. Okay, so now you can say that dilute solutions can behave like your ideal gases. Now ये जो units है, अब units देखते हैं, R की वैल्यू होगी 0.082 एटमॉस्फियर लीटर मोल केल्विन। ओके, तो विच मीन्स ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है इट हैज टू बी इन एटमॉस्फियर्स। ये जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, दिस कॉन्सेंट्रेशन हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर, एंड टेम्परेचर हैज टू बी इन केल्विन्स। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर पाई इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, you can see that osmotic pressure is directly proportional to concentration. Okay, now let's try to understand this more. Okay, let's again consider this setup. Okay, दोनों साइड पे okay, you have now you don't have pure solvent on either side. Okay, दोनों साइड पे you have solution. Just that this is, let's say, less concentrated side, and let's say this is more concentrated side. Okay, so ये less concentrated side है, ये more concentrated side है, तो हमें पता है कि दोनों सॉल्यूशंस है बराबर। ओके, कोई भी प्योर सॉल्वेंट नहीं है, हमें पता है प्योर सॉल्वेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन जीरो होता है। कॉन्सेंट्रेशन जीरो पुट करो तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो होता है। तो देखो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज जीरो फॉर प्योर सॉल्वेंट।
Okay, when I say pure solvent, concentration is 0. But यहां पे दोनों साइड पे यू हैव सॉल्यूशंस, यू डू नॉट हैव प्योर सॉल्वेंट, तो दोनों साइड पे कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट 0. ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट 0 तो दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर भी 0 नहीं होगा ना. कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होता है, हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होता है. तो इफ दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड, दिस हैज गॉट मोर ऑस्मोटिक प्रेशर. Okay, so this is pi 1, and because this is less concentrated side, इस side का osmotic pressure is less. Pressure pi 2. Okay, so यहाँ पे हमें पता है pi 1 is greater than pi 2. हमें ये पता है कि solvent का जो flow होगा वो ये direction में होगा. This will be the direction of your solvent flow from less concentrated side to more concentrated side. सॉल्वेंट फ्लो. ठीक है. हाँ, इस सॉल्वेंट फ्लो को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, आप जो प्रेशर अप्लाई करते हो इस केस में, टू स्टॉप दिस P एक्सटर्नल, दिस टू स्टॉप ऑस्मोसिस, इसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर. So in this case, your osmotic pressure would be equal to pi 1 minus pi 2. Difference of two osmotic pressures. Okay. So इस केस में your osmotic pressure is equal to pi 1 minus pi 2. अब जैसे हमने हर केस में देखा हुआ है, ये जो है pi equal to CRT, pi equal to CRT. This is your थियोरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर. बट हमें पता है कि सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट कर सकता है, तो उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती है. तो ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर वुड बी इक्वल टू C टू R इंटू T इंटू I. आप इसको कई बार कॉन्सेंट्रेशन का मैंने आपको यूनिट दिया हुआ है, इट इज मोल्स पर लीटर, दैट इज मोलारिटी. सो दिस इज मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन. But sometimes this could also be used as molality. क्वेश्चन में मोलारिटी दिया तो आप डायरेक्टली वो भी यूज कर सकते हो. ओके, नॉर्मली क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा मोलारिटी एंड मोलारिटी आर इक्वल इन दिस केस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ओके, सो ठीक है, वी विल एंड द लेक्चर ओवर हियर. थैंक यू.